नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी 10 दिसंबर को आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी रीवा सीधी मार्ग में नवनिर्मित 6 लेन की टनल का लोकार्पण करेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री 2443.89 करोड़ के लागत के 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी 23.89 करोड़ रुपए की लागत 5 सड़कों का लोकार्पण करेंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा निर्मित चुरहट बाईपास से टनल तक 4 लेन सड़क का निर्माण शामिल है। इसकी लागत 1600 करोड़ रुपए की लागत, लंबाई 15.35 किलोमीटर है। समारोह में लोक निर्माण विभाग द्वारा 144.89 करोड़ रुपए की लागत से रीवा में निर्मित 11.46 किलोमीटर की सीसी रोड का भी लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री सतना से बेला 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। इसकी लागत 471 करोड़ रुपए तथा लंबाई 47 किलोमीटर है। समारोह में सतना जिले में सज्जनपुर से छिबौरा गाजन 2 लेन सड़क का भी लोकार्पण होगा। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर तथा लागत 34 करोड़ रुपए है। समारोह में 74 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गाजन मगरवार इटौर खमहरिया गुरैया तक 2 लेन सड़क लंबाई 47 किलोमीटर का भी लोकार्पण होगा। समारोह में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री गडकरी लोक निर्माण विभाग द्वारा 33 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबाई की देव तालाब नई गढ़ी सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन करेंगे। समारोह में लोक निर्माण विभाग द्वारा 87 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत शहडोल जिले के व्यवहारी से न्यू सप्टा ग्राम तक 45 किलोमीटर लंबाई की सड़क का भी उन्नयन कार्य का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों से विंध्य क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सीधी पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार दिनांक 10/12/2022 को केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी का रीवा सीधी मार्ग पर बने मोहनिया टनल का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम होने से सीधी रीवा बाईपास टनल दोनों तरफ से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त मार्ग से जाने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन रामपुर नैकिन की तरफ से जाएंगे। बड़े वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम 10 दिसंबर 2022 को आज आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से सीधी खुर्द बाईपास थोक सब्जी मंडी के सामने आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत जन सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक शिविरों का आयोजन किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 387 शिविरों में 1,28,784 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,17,766 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 13 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 8,219 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,385 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह करेंगी। 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल सीधी में बाईपास नई सब्जी मंडी के सामने विशाल ग्राउंड में सीएम शिवराज सिंह के सभा की हो रही युद्ध स्तर पर तैयारी का कलेक्टर साकेत मालवी ने मौके पर निरीक्षण किया। नौ दिसंबर को सीधी जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने बुलाई गई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रीवा सीधी मार्ग पर बनी नवीन टनल के उद्घाटन पर अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टनल का बन जाना यह अच्छी बात है, लेकिन सीधी सिगरौली सड़क विगत 2 दशकों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। आगे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि हमने रीवा सीधी सिगरौली सड़क सहित अन्य समस्याओं को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात के लिए 5 मिनट का समय जिले के कलेक्टर साकेत मालवी से दिलाए जाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने रीवा सीधी टनल और सीधी सिगरौली के सड़क के मुद्दे पर एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। देखिए, सबसे पहले टनल की बात करें हम, बहुत खुशी की बात है
कि आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए खासकर सीधी से रीवा और रीवा से सीधी आते समय पहाड़ चढ़ के उतरना जाना एक बड़ा समस्या हम सबके साथ था यात्रा के दौरान। लेकिन आपको पता होगा जब UPU 2 थी और सड़क परिवहन मंत्री कमलनाथ जी थे, उस टाइम पे रीवा से सीधी और सीधी से सिगरौली रोड मंजूर हुई थी और टनल भी उसी टाइम पे स्वीकृत हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीतिक शिकार यह रोड हो गई रीवा सीधी कि 4 लेन से 2 लेन हो गई और सीधी से सिगरौली की रोड आज तक बन नहीं पा रही है, जबकि सीधी से सिगरौली की रोड 2003-04 के आसपास से टेंडर हुए और कई कंपनियां ब्लैकलिस्ट होके और काम छोड़ के चली गई। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। टनल जो कल उद्घाटन हो रहा, केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कल कलेक्टर महोदय से मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया था। हमने उनसे निवेदन किया कि हमें 5 मिनट का समय चाहिए, क्षेत्र के समस्या, जिले की समस्या के बारे में हमें चर्चा करना है। उन्होंने पूछा कि किस लिए आप मिलेंगे क्या, तो हमने अपने विषय बताए कि जो 4 लेन से 2 लेन रीवा सीधी रोड हो गई है, वो रीवा से लेके और यहाँ तक 4 लेन किया जाए। जो सीधी से सिगरौली रोड काफ़ी दिनों से खराब पड़ी है, हमें तो जहाँ तक पता है कि जो अभी करंट का जो ठेकेदार अभी 7-8 महीना पहले जिसे हैंडओवर किया गया था, वो भी काम छोड़ के भाग गया है। उस विषय में मुझे चर्चा करनी है। अमलिया रोड पे जो सोन की पुल है, उस रोड पे चर्चा करनी है। हमें जो कुसमी रोड है, मझौली रोड है, जो ओवरलोड के चलते हैवी वाहन खासकर यूपी के जो बालू का ओवरलोड लेके जा रहे हैं, सारी रोड को ख़त्म कर दीजिए, चाहे मझौली रोड हो और चाहे टिकरी निवास। बिंदुओं को लेके हमने समय की मांग की है। जैसे वो समय देते हैं, हम क्षेत्र की समस्या को लेके, जनता की समस्या को लेके, जनता की सुविधाओं को लेके मिलने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो हमें समय दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं। आज ये टनल का उद्घाटन अब होने वाला है, कल हो जाएगा, लेकिन जो ये इसका कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम बना है, तो कार्यक्रम ऐसा है कि सीधी की तरफ से उसका फीता काटेंगे और जो सभा होगी वो रीवा में हो रही है। इसका श्रेय जाता किसको हो? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का कोई इसमें योगदान है या रीवा के लोगों का योगदान है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं इतने प्रभावशाली नहीं हैं कि उनको इस तरफ तक ला सके। इसका सीधा सा मतलब है कि रीवा के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं और उनका कार्यक्रम इस पार न हो के उस पार हो गया। जी जी, सीधी सिंगरौली सड़क जो है अपने भाग्य पे आंसू बहा रही है। इतने सारे प्रयास और 1 दशक का समय लग गया। गडकरी जी ने मंडला में एक सड़क के कुछ समय देर हो जाने पे माफी मांगी थी जनता से, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कुछ ही महीने की बात है। उन्होंने माफी मांगी थी जनता से, ठेकेदार का काम भी उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। सीधी सिंगरौली सड़क 1 दशक से ज्यादा अपने भाग्य पे आंसू बहा रही है। ठेकेदार जो भी आते हैं भाग जाते हैं। क्या इस सड़क को लेकर भी आप लोग अपेक्षा करते हैं कि गडकरी जी कुछ बोले? बिल्कुल, मैं आपसे अभी अपने वक्तव्य में बताया कि मैं सीधी सिंगरौली NH39 जो रोड है, ये जिस तरह से पिछले 20 साल से मोटा मोटी लिया जाए तो 20 साल से सड़क खराब पड़ी है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन कहीं इनका प्रयास दिखता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल में लगभग 10 बार आंदोलन प्रदर्शन कर चुकी है, धरना प्रदर्शन कर चुकी है। अभी हमारे सिंगरौली से आप सबको पता होगा कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने
चल के पैदल यात्रा चल के करके और इस सड़क का विरोध किया था। सिंगरौली से सीधी तक पैदल आया था। जनता जब कोई वाहन खरीदती है तो उसका रोड टैक्स पहले ही पेड कर देती है। बावजूद इसके जनता से रोड टैक्स लेने के बाद भी अब सड़क टैक्स लिया जा रहा है, रोड टैक्स, टोल टैक्स लिया जा रहा है। सीधी की जनता दे रही है, भोग भी रही है। अब ये टनल शुरू हो रही है, टनल टैक्स भी आएगा। कितना आएगा? जनता जो अभी खुश हो रही है, कल कहीं रोने न लगे। कुछ टनल टैक्स ना ले सरकार, कुछ ऐसा भी आप लोग कुछ आवाज उठाएंगे? देखिए, मैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विदेशों में बनी है तो आपने देखा है कि कई तरह के टैक्स और व्यापक पैमाने पे बढ़े हैं। आप रोड टैक्स और टोल टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे एक और टैक्स की बात करने जा रहा हूं। आप रेलवे की टिकट की बात कर लीजिए। जो पहले 5 रुपए का टिकट था, आज वह 20 रुपए का टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट। आप पार्किंग की बात कर लीजिए रेलवे की, जो पहले 5 और 10 रुपए थी, आज वह घंटे के हिसाब से लगने लगा, मिनट के हिसाब से लगने लगा। और जहां तक मेरी जानकारी है तो प्रति घंटे 40 रुपए पार्किंग का टिकट हो गया। तो ये लूट मची है, जिसको कहते हैं लूट। तो ये इनकी जहां जहां इनकी सरकारें हैं तो ये पूरी तरह से लूट मची है टैक्स के माध्यम से। रिपोर्टर हिमाई रतेला ने बताया कि नशा न सिर्फ समाज को खोखला करता है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बर्बादी की कगार पर पहुंचाया जाता है। नशे के खिलाफ जिले में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल की पहल पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विद्यालयों में नशे से दूर रहने की मुहिम शुरू की गई। इसी क्रम में टीम द्वारा शुक्रवार को गुरु तेग बहादुर विद्यालय हल्द्वानी के कक्षा 8, 9 व 11वीं के विद्यार्थियों को नशे से दूर यातायात पॉक्सो एक्ट सोशल मीडिया की जानकारी दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया, नशा उन्मूलन अभियान के तहत उनके द्वारा हल्द्वानी शहर के सभी स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वह नशाखोरी से सावधान रहें, ड्रग तस्करों के झांसे में न आए और नशे के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि बच्चे मासूम होते हैं और वह नशे का कारोबार करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्कूल में जाकर बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बच्चों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, सेक्सुअल बदलाव की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के साथ ही प्रधानाचार्य विजय जोशी, विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी की छात्राओं को राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर में घुमाया, उज्जैन में किया वादा, राजस्थान में पूरा किया। छात्राएं बोली ये सपने जैसा। नरोत्तम बोले एमपी में दोहराया जाएगा गुजरात का इतिहास। कांग्रेस का तंज, गुजरात फार्मूले से परफॉर्मेंस के नाम पर घर बिठाए जाएंगे नेता। उज्जैन में विधायक के सामने बीजेपी पार्षद को चाकू घोंप दिया। पार्किंग करने को लेकर कुछ युवकों से हुआ था झगड़ा और सीएम ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ को सस्पेंड किया। बोले इन्हें पद से हटाया था, दोबारा पदस्थ हो गए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। असम के सीएम बोले बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम कई शादियां करें। हम 25 बच्चे पैदा करने को तैयार, लेकिन खर्च अजमल उठाएंगे। हंगामे के बाद राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल। विपक्ष ने बिल पेश करने को लेकर वोटिंग कराने की मांग उठाई। दाल रोटी महंगी, 1 महीने में 5% बढ़े गेहूं दालों के भाव। पाम ऑयल छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में मामूली तेजी। और हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सीएम आवास में सन्नाटा। जयराम बोले इतने विकास के बाद क्यों हारे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।